वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री के, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये जो 780 पेजेस हैं इसमें ना सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है बल्कि ज्योग्राफी, इसके अलावा पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, सारी सब्जेक्ट, स्टैटिक जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे इसके अंदर कंबाइंड है। और अगर आपने ये 780 पेजेस को पढ़ लिया अच्छे से तो आप यकीन मानिए कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया गया या फिर यूपी SSS के द्वारा, बीपीएससी या फिर हरियाणा पीसीएस की बात कर लें, आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बशर्ते आपने इस पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स रीड आउट करा हुआ हो। वीडियो सीरीज के माध्यम से आप हर एक यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, सबको कवर अप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये पीडीएफ होगा तो आप उसको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हैं आगामी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करना तो आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। उनसे आप डिमांड कर सकते हैं 780 पेजेस के पीडीएफ के लिए, या फिर सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप सीधे एनरोल करवा लीजिए जो भी समीक्षा अधिकारी का पेपर है, या फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम होगा 2024 का। सो यहाँ से अगर आप करते हुए चलेंगे ना तो पीसीएस के लिए तो मैं कहूँ कि अभी अच्छा खासा टाइम है, आप बहुत बार रिवाइज कर सकते हैं। बट समीक्षा अधिकारी जो अगले 2 से 3 महीने के अंदर कंडक्ट होगा उसके लिए भी आपके पास पर्याप्त समय है और मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो, बशर्ते आप सीरियसनेस समझो इस वक्त की। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि टाइम जो है ना, टाइम से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अगर ये टाइम निकल गया और उसके बाद तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर जा चुका हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना टाइम जो है उसको यूटिलाइज करो और आज और अभी इन पीडीएफ को जो है आप परचेस करो। अदरवाइज आप सबसे बढ़िया है कि आप कोर्स में एनरोल करवा लो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। कल जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने नवपाषाण काल के पॉइंट्स कुछ कवर अप किए थे, उसी के बाद जो आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। आज का जो पहला पॉइंट है जिसमें बात करी गई है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर 2 पुरास्थल हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका अहाड़ और दूसरा है आपका गिलुंद। ये जो पुरास्थल हैं एग्जैक्टली आपसे पूछा ऐसा है कि कौन कौन सी रिवर वैली के किनारे हैं या फिर कहाँ पर बसे हुए हैं, तो आपको याद रखना है बनास घाटी में ये लोकेटेड है। अहाड़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है आपका ताम्रवती। ताम्रवती से मतलब क्या हुआ, तांबे वाली जगह, मतलब जहां पर तांबा बहुत ज्यादा पाया जाता हो वैसी जगह, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अहाड़ के पास में गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, पर कहीं कहीं पक्की ईंटें भी यहां पर लगी हुई हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी मिलते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं अहाड़ और गिलुंद के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत की जो प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं उसका जो अगर हम क्रम के अनुसार बात करें, काल क्रम के अनुसार कि पहले कौन सी संस्कृति आई उसके बाद कौन सी आई, और ये एग्जैक्टली पूछा गया एग्जाम में। सबसे पहले आएगी आपका कायथा, उसके बाद अहाड़, उसके बाद मालवा, उसके बाद जोरवे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम कायथा की बात करते हैं तो ये आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अगर अहाड़ की बात करें ये उदयपुर राजस्थान में है। मालवा की बात करें आपको ऑलरेडी पता होगा मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। जोरवे संस्कृति की बात करें, ये पूछा गया एग्जामिनेशन में, जोरवे संस्कृति का रिलेशन कौन से राज्य से है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करें तो अहमदनगर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि ताम्रपाषाण काल में जो वृत्ताकार गर्त ग्रह इनकी प्राप्ति हुई ये अहाड़ स्थल से हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ताम्रपाषाण काल में जो वृत्ताकार गर्त ग्रह मिले, व्रत के आकार के गर्त ग्रह मतलब अंदर खुदे हुए और वहां पर रहने का स्थान हो, तो इसकी प्राप्ति कहां पर हुई, अहाड़ स्थल से हुई। अहाड़ की बात करें, गिलुंद की बात करें, मरमी की बात करें या फिर बालथल की बात करें, ये राजस्थान में लोकेटेड प्रमुख पाषाणिक स्थल हैं। देखिए जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं ना ये पाषाण संस्कृति की, तो चाहे हम नव पाषाण की बात करें, पुरा पाषाण की या फिर मध्य पाषाण की, तो यहाँ से जब क्वेश्चन
टफ पूछे जाते हैं, मतलब इन डेप्थ जाके पूछे जाते हैं, तब ये क्वेश्चंस बहुत टिपिकल हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि ये जो पीडीएफ है इसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये तो 100% है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये है आपका जोरवे ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में, जिसमें बताया गया है कि मृतक के निचले पैर को दफनाने से पहले काट दिया जाता था। ये अपने आप में तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बड़ी ही मतलब अजीब सी एक इनका कल्चर था, जिसमें क्या करते थे कि जब मृतक को दफनाते थे तो उसके निचले पैर को काट देते थे दफनाने से पहले ही। जोरवे ये अहमदनगर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी जो प्रवरा है उस नदी के तट पर लोकेटेड है। तो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में कुछ किसी पर्टिकुलर संस्कृति की बात करें तो उसकी स्पेशलिटी क्या है ये पूछा जाता है, या फिर कौन सी रिवर के किनारे है ये पूछा जाता है। तो आप ज़रूरी यही है कि भाई आप मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को पढ़ें और आपके पास ऐसा पीडीएफ हो जो आपको ये सारे पॉइंट्स कवर अप करवा दे। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके अपनी सीट बुक करा लीजिए, तुरंत एडमिशन ले लीजिए। जैसा आपको पता होगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंपैरेटिवली ना तो ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन कोई भी नहीं है। जितने ज़्यादा सिलेक्शन ज्ञान सर के थ्रू यहाँ पर होते हैं, चाहे वो पीसीएस की बात कर लें, समीक्षा अधिकारी की, बीईओ की, या फिर यूपी के किसी एग्जामिनेशन की, उतने कोई भी नहीं देता है। तो ज़रूरी यही है कि भाई पढ़ते पढ़ते आपको ये भी समझना चाहिए कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कायथा संस्कृति की। अब ये जो कायथा संस्कृति है इसकी लोकेशन अभी हमने बात करी उज्जैन मध्य प्रदेश में है और ये छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है और एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, ठीक है। और इसे हड़प्पा की कनिष्ठ और समकालीन संस्कृति माना जाता है। सो इसके बारे में ये जो स्पेशलिटीज आपने देखी, पहली बात क्या कि हड़प्पा की कनिष्ठ या फिर समकालीन संस्कृति के रूप में इसको माना जाता है। दूसरा, कहाँ पर लोकेटेड है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। तीसरा पॉइंट, कौन सी रिवर के किनारे, तो छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद गणेश्वर संस्कृत सभ्यता की बात करें तो ये कहाँ पर है, राजस्थान के सीकर जिले के कांतली नदी के उद्गम स्थल पर ये लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे लोकेशन कि ये जो गणेश्वर संस्कृति है इसका संबंध किस राज्य से है, या फिर पर्टिकुलर आपसे जिला भी पूछ सकते हैं। तो जिला जब पूछेंगे तब राजस्थान पीसीएस या फिर राजस्थान का कोई एग्जाम होगा तो वहां पर पूछा जाएगा, अदरवाइज आपसे सिंपली स्टेट पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर यह लोकेटेड है और ये जो सभ्यता है 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी, ठीक है। तथा ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे पुरानी है, इसलिए इसे ताम्र युगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। सो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, आपको आहार संस्कृति दे दें, आपको जोरवे संस्कृति दे दें, इस तरीके से आपको दे दें और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन सी सबसे पुरानी ताम्र युगीन संस्कृति है, या फिर ये कौन सी है जो कि ताम्र युगीन संस्कृति की जननी है। तो आपको याद रखना है गणेश्वर सभ्यता। इसके जो प्रमुख स्थल है ये आपके आहाड़, गिलुंद, मरमी और बालधारा हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में आपसे जैसे ये मेन संस्कृति है गणेश्वर, अब इसी के ये अलग अलग पार्ट हैं, मतलब अलग अलग स्थल हैं, ठीक है। सो एग्जामिनेशन में आपको
ऐसे ही उठाकर दे देंगे, आपको अहाड़ दे देंगे, गिलुंद दे देंगे, गणेश्वर दे देंगे और आपको बालाथल दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर ये बात हो रही है आपका वेस्टर्न मध्य प्रदेश में जो मालवा है, कायथा है, एरण है और नवदा टोली है, ये प्रमुख लोकेशन है। सो दक्षिणी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली ये प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली की बात करें, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो कि इंदौर के पास में लोकेटेड है। इसका उत्खनन किसने करा? HD संकालिया ने। ये जरूर याद रखिएगा, जब यहां पर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो HD संकालिया ने इस पूरा स्थल का पूरा जो है उत्खनन किया और ये कहां पर लोकेटेड है? आपके मध्य प्रदेश में, इंदौर में। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने किसके बारे में? नवदा टोली के बारे में। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर बात हो रही है जो आपका वेस्टर्न महाराष्ट्र है, इसके कौन कौन से पुरास्थल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अहमदनगर में जोरवे, नवेसा और दैमाबाद। पुणे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, इसके अलावा आपका प्रकाश और नासिक। ये सभी जो पुरास्थल है किससे रिलेटेड है? आपके जोरवे संस्कृति से। सो एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको 4 अलग अलग लोकेशन दे रखी थी और आपसे पूछा गया था इसमें से कौन सी ऐसी लोकेशन है जो कि जोरवे संस्कृति से रिलेटेड नहीं है। सो आपको याद रखना है कौन कौन सी है। ठीक है, तो अहमदनगर जिले की बात करें तो इसमें जोरवे, इसके अलावा नवेसा, दैमाबाद। पुणे जिले की बात करें, चंदोली, सोनगांव, इसके अलावा इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। चलो आगे बात करते हैं। अब तक ज्ञात जो जोरवे स्थल हैं इसमें गोदावरी के निकट जो स्थित है आपके दैमाबाद, ये सबसे बड़ा है। सो ये एक इसकी स्पेसिफिकेशन है दैमाबाद की कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा ये स्थल है। नवेसा से बात करें तो नवेसा से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है इसमें नवेसा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव, ये जितने भी पुरास्थल हैं यहाँ से घरों में मृतकों के अवशेष को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ इस दिशा में घरों के फर्श के नीचे दबाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। सो ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण संस्कृति की, तो वहां पर जो लोग मर जाते थे उनको अस्थि कलश में रख के और नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में घरों के फर्श के नीचे दबा दिया जाता था। चाहे नवेसा की बात करें, चाहे दैमाबाद की, चंदोली की या फिर इनाम गांव की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इनाम गांव। ये जो है यहां से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के समान है। ठीक है, और मालवा और राजस्थान में जो मिली है वो आपकी गरुड़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं और मतलब उसको सूचित करती हैं, उसको इंडिकेट करती हैं। वृषभ का मतलब क्या हो गया आपका 60, और ये धार्मिक पंथ का प्रतीक है। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आपका ईस्ट से वेस्ट इस डायरेक्शन में दफनाया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण भारत में जो ब्रह्मगिरी है, पीकलीहल है, संगनकल्लू है, मस्की है, हल्लूर है, ये जो आपके ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां हैं इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नवपाषाण युग के जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें आपका उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान, जिसमें आपका मेहरगढ़ आता है, किले गुल मोहम्मद आता है, राना पुंडई आता है, जलीलपुर आता है और सराय टोला आता है। इसके अलावा कश्मीर की बात करें तो झेलम घाटी में बुरजहोम और गुफकरल। उत्तरी भारत की बात करें कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेहदवा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, चिरांद बिहार में और सेनुआर ये आपका बिहार में पड़ता है। पूर्वी भारत की बात करें तो इसमें आपका वेस्ट बंगाल में जो पांडु राजा ढेरी, इसके अलावा सरतरु और जो कि असम में है, इसके अलावा आपका मारक टोला जो कि आपका असम में लोकेटेड है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ब्रह्मगिरी, इसके अलावा हल्लूर, कार्टिगल, इसके अलावा कुबगल, मस्की, संगनकल्लू, नागार्जुन कोंडा, पीकलीहल और उतनूर। ठीक है, ये सारी लोकेशन है जो कि आपकी ये उतनूर और पय्यमपल्ली ये कहाँ पर है? तमिलनाडु की लोकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये है आपका पांडु राजार। ये ढेरी जो है ये वेस्ट बंगाल में स्थित एक प्रमुख आद ऐतिहासिक पुरास्थल है। पहले ही मैंने आपको बताया कि आद ऐतिहासिक का मतलब क्या है, प्रीवियस वीडियोस देखिएगा आपको समझ में आएगा। जहां से आद ऐतिहासिक काल के प्रमुख
जो पुरावशेष हैं वो मिले और यहाँ से आदि ऐतिहासिक काल के कुछ प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सुरतारू की। ये गुवाहाटी से 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट में लोकेटेड है और इसके उत्खनन के दौरान कुल्हाड़ी जैसी सामग्रियां मिली हैं और यहाँ से मृदभांड जो है वो भूरे और धूसर रंग के मिले हैं जिन पर रस्सी के निशान हैं और ये नवीन नवपाषाण काल की स्थल हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, अब ये जो आप प्रायद्वीपीय भारत की बात करोगे या फिर पहले हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में वेस्ट बंगाल में जो पांडु राजा ढेरी सुरतरु जो कि असम में है और मारकटोला जो कि आपका असम में लोकेटेड एक साइट है। सो इसको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं, अब ये सारे पॉइंट हमारे ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें दाओजली हेडिंग। ये जो है असम में लोकेटेड है और यहाँ से 45 सेंटीमीटर मोटे निक्षेप, ये नवपाषाण युग के जो लकड़ी की बनी कुल्हाड़ी है उसके अवशेष यहाँ पर मिले। पत्थरों से निर्मित कुल्हाड़ी, छेनी, सिलबट्टा, ओखली, मूसल और हाथ के बने हुए मृदभांड पर लाल रंग की मोहर ये यहाँ पर देखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारतीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कर दिया गया था, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मतलब लोकेशन आपको एग्जैक्टली इसकी याद रखनी है। और ये भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट और आज के इस वाले वीडियो के आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें भरतपुर पुरास्थल जो कि आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, यहाँ की बात करेंगे। यहाँ से ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। अभी तक जो हमने कवर अप कर लिया है उसमें हम नवपाषाण काल तक आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो इसको जरूर याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सो इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर समाप्ति करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।